तो ऐसा नहीं होता है जी। और दूसरी बड़ी बात आती है कि जी यहाँ आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक बागवान ऐसा होता है जिसके पास बहुत लैंड है, उसके लिए दूरी भी चलेगी। मगर एक छोटा किसान होता है जिसके पास 4-5 बीघा जमीन है, वो सोचता है यार पौधे तो थोड़े ज़्यादा लगाने हैं गिनती में भी, तो थोड़े घने कर दो। तो आप जब घने की ओर जाएंगे जी, तो आपको एक चीज़ याद रखना, आप प्लांट टू प्लांट घना लगा सकते हैं, मगर रो के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है जी। अब दूसरी बड़ी बात आती है कि जी एक इसी में मैं कवर करूंगा ट्रेनिंग सिस्टम। जब आप खासतौर पर ये सिंगल लीडर, ये आपने टॉल स्पिंडल सुना होगा, आपने वर्टिकल एक्सेस सुना होगा। तो टॉल स्पिंडल का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जी जो ये मेन लीडर है ना आपका, उससे निकलती जो शाखा है ना, जहां से वो शाखा निकलती है ना, जब आप इसको पैरेलल करते हैं हॉरिजॉन्टल, तो जब आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो बिलो हॉरिजॉन्टल। होता क्या इसका फॉर्मूला कि जहां से ये टहनी निकली होगी ना पीछे से, और ये जो इसकी टिप होगी ना, वो टिप इससे नीचे होनी चाहिए, तब आपके कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो फंडा है ना वो पूरा होगा, और ये कंट्रोल होके बीमे की ओर जाएगा, ग्रोथ में नहीं जाएगा। सिर्फ ग्रोथ कैसे आएगी यहाँ से, जब वो खड़ी होगी ना छोटी सी टहनी, जैसे ये होगी खड़ी ऐसे, सिर्फ वहां ग्रोथ आएगी, वो भी कम आएगी। जब आपने टहनी की ग्रोथ रोकनी है तो बिलो हॉरिजॉन्टल, इस नेक से उस टिप को नीचे करो। तो ये हो गया जी आपका टॉल स्पिंडल सिस्टम। सारी शाखा जब नीचे जाएगी, और जितना घना ये बगीचा लगा उस हिसाब से इसमें टॉल स्पिंडल का सिस्टम आना चाहिए था। इसमें क्या काम हो रहा है, वर्टिकल। और M9 में जब आप एक डंडा पैदा करते हैं, उसके अंदर जो ये शाखाएं होती है, आपको 22 से 23 शाखा ऐसी रखनी है एट ए टाइम, जिसमें आप फ्रूटिंग लेते रहे। टोटल जो फेदर आप उसमें पैदा करेंगे या रखेंगे या निकालेंगे, पहले निकाले जाएंगे फिर रखे जाएंगे, वो लगभग आप 30 के आसपास रखें। एक्स्ट्रा बर्डन ना डाले। कई लोग होते हैं ना कि जी नीचे से ऊपर सारी आंखें फाड़ दी, जब आपको जरूरत ही नहीं है। पहले नॉचिंग करो, फिर टूथपिक करो, फिर ये धागे का खर्चा करो, फिर अपनी लेबर कॉस्ट, काय को खर्च में इतना। आपका सिंपल सा फॉर्मूला कि 22-23 पे फ्रूट लेने, और हर साल आपको क्या करना है, जो 2-2 टने इस टने की, इस टने के 50% से जो ऊपर मोटाई में चले जाएंगे ना, कितने 50%, उसको आप यहां से स्टॉप करके साल में काटने कितने, सिर्फ दो इस साल काटे, दो उसके अगली साल, सिस्टम तरीके से। उससे क्या आ जाएगा, एक बैलेंस आ जाएगा आपके पौधे में। सिर्फ दो दो, जरूरी नहीं कि अगर आया नहीं है काटने तो क्यों काटने, मगर जब आ जाए तब आप उसको काट, सिर्फ 2-2 टहने करके। होता क्या जी, आपकी तो यहाँ सॉइल में पुश है, शायद आप 3-4 भी काट लेंगे तो स्ट्रेस में, एक्चुअली में ये पौधा बड़ा सेंसिटिव होता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना कि आपको 5-7 एक्स्ट्रा ब्रांचेस लेके वो बस वो सिस्टम बनाने के लिए, तब आप 18, 20, 22, 24 किलो तक सेब का, ये है वर्टिकल एक्सेस। अब वर्टिकल एक्सेस में जब आप बहुत सारे टहने लेंगे, फिर से वही काम हो जाएगा, हो रहा ना जी शेड। अब देखो जी, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस से सीखा, हम तो जी सन 2000 से यही काम कर रहे हैं, ऐसा किया, ऐसा मोड़ा, ये किया, वो किया, सारे फेदर फाड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। आखिरी में हमने क्या पाया, इस सिस्टम में मैंने क्या पाया कि जो ये सारे टहने फाड़ने का फॉर्मूला है, ये इसमें फेल है। सीडलिंग 111 वाले, ये सिर्फ फॉर्मूला बना था M9 के लिए, उसी में काम है। आपको बहुत सारे लोग वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे। सर उन लोगों को भी इस इंडस्ट्री में आके 3 साल हुई है, 4 साल हुई है। 4 साल में निर्धारित नहीं किया जा सकती कोई चीज़। प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, उसमें समय लगता है हर चीज़ को करने में। अगर कभी आपने ये चीज़ें सीखनी है तो विजय स्टोक्स जी है कोड, उनका बगीचा देखने जाना कभी, चाहे इंटरस्टॉक देखो आप,
चाहे टायर सिस्टम बोलते हैं, वो वर्टिकल एक्सेस पे उनका काम देखना, M9 पे देखना, जो पहले लोग हैं अमरिंदर और विमलेंदर परिहार जी है कुमारसंग के, जो मैंने देखे हैं, जो सच में ही बहुत ही अलग तरीके का काम कर रहे हैं हाई डेंसिटी और रूट स्टॉक्स में। तो मैंने भी ऐसी ऐसी प्रैक्टिसें करते रहे, रोज घर में झगड़े पिताजी के, ओ मैं जितनी लेबर वो तेरी सारी इसमें ये डंडियाँ फंसाने में और चिपड़ी लगाने में। और 2 साल के बाद मैं कैंची लेके काट रहा, फिर पिताजी बोल रहे थे उगाया काय को था जब काट रहा। सच्चाई है, मैं तो ऑर्डर देता हूँ भाग जाता हूँ। फिर तो कट मारा, फिर पीछे से PGR और लेटेक्स पेंट लगा के उसको ड्राइंग ब्रश से, तो स्यापा तो है ही नहीं जो उनके पास जो रोज रहते, क्योंकि माँ बाप तो रोज रहते बगीचे में, तो रहता। तो वो सारी चीज़ों से एक्चुअल में अब उनको कहाँ समझा सकता जी मैं ऐसे तरीके। एक्चुअली वो प्रैक्टिस थी हमारी, हम लोग सीख रहे थे, लर्निंग प्रोसेस में थे कि ऐसा करके क्या हुआ, कैसा करके क्या। लास्ट में मैंने क्या देखा जी कि जो ये 111 टाइप में, 111 पे मेरे पास भी है प्लांट, सीडलिंग पे है, बड़े वाले में, मैं छोटे पे नहीं कर रहा अभी काम। तो मैंने क्या देखा कि जो ये टायर सिस्टम और वर्टिकल एक्सेस है ये ज़्यादा कामयाब है हमारे लिए। उस टायर सिस्टम में और उसमें क्या करेंगे आप, जो आपका फर्स्ट स्टेप होल्ड है ना, जो पहला स्टेप है नीचे, मान लो वहाँ आप 4 टहनियाँ लेते हैं, वैसे ये देखो ये वाला भाग थोड़ा खाली है इसका ना, ये ध्यान रखना पड़ता है उस टाइम के। कोशिश हम ये करें कि 4 अलग अलग दिशा में 4 टहनियाँ ले लें। उसके बाद का जो यहाँ से ऊपर का स्पेस है 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट तक, वो आप पर है कि आप कितने में सेटिस्फाइड हो रहे। आप इसको ब्लैंक कर देंगे खाली पूरा, फिर उसके ऊपर और लेंगे आप 4 टहनियाँ, फिर और एक स्टेप छोड़ेंगे। इस तरीके से आप लगभग 4-5 फ्लोरिंग करेंगे उसमें क्या होगा, एयर फ्लो, लाइट फ्लो प्रॉपर होगा, वो टहनियाँ बाहर को आएगी नीचे। तो और एक चीज, M9 के अंदर जो ये ब्रांचें है ना, कोई भी जितने भी फेदर आप ले लिए वो कोई भी परमानेंट ब्रांचेस नहीं है, मगर जो आपके वर्टिकल एक्सेस है उसमें जो ब्रांच बन गई वो परमानेंट ब्रांच। M9 में ऐसा नहीं कि जो टहनी पे आप अगर आप जिंदगी भर उसी में सेव लेते रहे, उसमें भी क्वालिटी डिप करेगी, वो तब क्वालिटी पे जाएगा जब आप उसको कट करके यहाँ से नई टहनी लेगी, इतने दूर से काटेंगे स्टब यहाँ से। तो आपको इन चीज का ध्यान रखना है। और मुझे क्या लगा कि जी जो आपके टायर सिस्टम है वो वाला, उसमें ज्यादा अच्छा क्वालिटी भी आ रही है और प्रोडक्शन भी। और ये टायर सिस्टम में लगभग 50 to 60% क्रॉप ना आप निचले उसमें ही ले लेंगे, मगर उसके लिए क्या चाहिए आपके पास, डिस्टेंस। ये बगीचा किसका है? मेरा। आपका? अभी भी आपके पास समय है, एक एक पौधा पट लो भी। अगर आप टायर इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, इसको पट के दूसरी जगह बिल्कुल ऐसा ही बगीचा तैयार हो जाएगा इन्हीं पौधों से, एक एक बीच से पट, जैसे करके आप पटते, ऐसे को पट दो, इधर को तो नहीं पटो मगर इधर को पट दो, एक साइड को। आपका नॉर्थ साउथ इधर गया ना, ये लाइन गई ना, आप एक बीच से, पता क्या जी, अगर आप नहीं पटेंगे ना तो आपको यहाँ पर इसको काट काट के मजबूर करना पड़ेगा कि रुक रुक रुक। और नीचे जो स्टॉक है ना जी, वो बोल रहा है